नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजीटेट 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 112 सवालों को सॉल्व करेंगे और एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। ये सेशन जो है रिवीजन के लिए ही बनाया गया है। तो शुरू करते हैं अपना ये। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सन 1921। हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? तो दयाराम साहनी इसके नेतृत्व करता थे। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई है? तो ये त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशेष बात क्या थी? तो ये थी नियोजित जल निकासी और ग्रिड पद्धति। ये जो है सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण बात। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये थे राखलदास बनर्जी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार, यह महत्वपूर्ण संरचना कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। नृत्य करती हुई कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध पत्तन कौन सा था? तो ये था लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी बोला जाता है। तो ऑप्शन कांस्य युग। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सबसे पूजनीय पशु कौन सा था? तो कुबड़ वाला सांड जो है सबसे पूजनीय पशु था। मोहरे मुख्य रूप से किससे बनी थी? तो मोहरे बनी हुई थी सेलखड़ी से। मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन है? तो ये एक श्रृंगी पशु का, यूनिकॉर्न पशु का सबसे ज्यादा अंकन देखने को मिलता है। सिंधु समाज कैसा था? तो सिंधु समाज मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु वासियों की मुख्य फसलें क्या थी? तो गेहूं और जौ सिंधु वासियों की मुख्य फसलें थी। कपास का उत्पादन विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ये सिंधु वासियों को ही दिया जाता है। यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया था? तो सिंडन कहते थे यूनानी कपास को। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल और रंगपुर से धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। मापतौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो ये 16 के अनुपात में थी मापतौल की इकाई। हड़प्पा की ईंटों का अनुपात क्या था? तो हड़प्पा के ईंटों का अनुपात था 4:2:1। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये था ग्रेनरी, अन्नागार, जहां पर अनाजों को रखा जाता था। जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ये था धौलावीरा, जो कि गुजरात में ही स्थित है। वह कौन सा शहर था जहां दुर्ग नहीं था? तो चन्हुदड़ो में दुर्ग नहीं था। ऑप्शन चन्हुदड़ो। मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो मनके जो है दो जगह में बनता था, एक लोथल में और दूसरा चन्हुदड़ो में। तो लोथल और चन्हुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले थे। खिलौने के रूप में मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो मिट्टी का हल मिला है बनावली से, हरियाणा में। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है सुरकोतदा से। सिंधुवासी किस सभ्यता से व्यापार करते थे? तो ये था मेसोपोटामिया, जिसको सुमेरिया भी बोला जाता है। उसके साथ व्यापारिक संबंध थे।
मेसोपोटामिया के लोग सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे? तो ये कहते थे मेलु। स्वास्तिक का मूल स्रोत क्या है? तो स्वास्तिक का मूल स्रोत है हड़प्पा सभ्यता। क्या सिंधु सभ्यता में मंदिर मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं। शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो ये थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। R37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया था? तो हड़प्पा में ये कब्रिस्तान पाया गया था। पूछा जाता है R37 क्या है? तो यह एक कब्रिस्तान है जो हड़प्पा में मिला था। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे खुलते थे, इसका अपवाद कौन सा शहर है? तो ये है लोथल। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था। टीन कहाँ से मंगाया जाता था? तो ये अफगानिस्तान और ईरान से टीन जो है प्राप्त करते थे हड़प्पा वासी। भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? स्पेशली स्वतंत्रता के बाद तो गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के शहर मिले हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पीगट ने कहा है जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नगरों का विभाजन, नगर प्रायः कितने भागों में बटे थे? तो 2 भागों में बटे थे, ऊपरी दुर्ग और निचला शहर। सिंधु सभ्यता का समय कार्बन 14 के अनुसार सर्वमान्य काल क्या है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? तो वे आर्य थे मध्य एशिया के, मैक्स मूलर के अनुसार। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये उपनिषद है मुंडकोपनिषद। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य आधार क्या था? तो वे थे मौखिक, वेदों का श्रवण करके शिक्षा ग्रहण किया जाता था। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक समाज में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो उनको बोला जाता था कुलप। ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? तो यह है सरस्वती, जिसको नदी तमा भी बोला जाता है, सर्वाधिक पवित्र नदी है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो वे थे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो वे थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। किसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्तों के काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने गुप्त काल में। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो यह है कवि कालिदास। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था नैतिक उत्थान और शांति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो ये हरिशरण के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। अब हम लोग भक्ति आंदोलन के सवालों को हल करेंगे। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो अलवार, जो कि विष्णु भक्त थे, और नयनार, जो कि शिव भक्त थे। इन संतों ने, अलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह है रामानंद को। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद किस मत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य।
संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद थे। कबीर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो ये है बीजक में, जिसको साखी, सफद और रामायणी बोला जाता है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में उनका जन्म हुआ था। ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। लंगर निःशुल्क भोजनालय की शुरुआत किसने की? तो लंगर की शुरुआत किया गया था गुरु नानक देव के द्वारा। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे गुरु नानक देव। संकीर्तन प्रथा, कीर्तन के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? बंगाल के थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है सीजी टीचर भर्ती में। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण। मीराबाई ने किसे अपना गुरु माना था? तो ये थे संत रैदास या रविदास। इन्हीं को मीराबाई ने अपना गुरु माना था। पुष्टि मार्ग के जहाज और दार्शनिक मत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य, जो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये अवधी भाषा में रचना की गई है। कौन से भक्ति संत मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे? तो तुलसीदास और सूरदास, ये दोनों ही मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। सूरसागर और साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं सूरदास। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो ये थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास। ये तीनों ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से थे। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे समर्थ रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? तो शंकरदेव असम में भक्ति आंदोलन के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। अब सूफी आंदोलन से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये सब से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है सूफी संतों के निवास स्थान को। सूफी संप्रदायों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी संप्रदाय को सिलसिला नाम से जाना जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। किस सूफी संत को ईश्वर का प्रिय महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रसिद्ध सूफी संत जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, वो कौन है? तो वो है बाबा फरीद। सुहरावर्दी सिलसिला, इस सिलसिले के प्रमुख मुख्य केंद्र कहाँ थे? तो सुहरावर्दी सिलसिला के प्रमुख केंद्र थे पंजाब और सिंध में। सबसे कट्टर सूफी सिलसिला कौन सा था? तो ये था नक्शबंदी, जिसका अनुयायी था औरंगजेब। भारत में कादरी सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो शाह नियामतुल्लाह भारत में कादरी सिलसिला के प्रवर्तक थे। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? तो वे थे कादरी सिलसिले के अनुयायी। अकबर किस सूफी संत का बहुत सम्मान करता था? तो वो करते थे शेख सलीम चिश्ती के, और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। सूफी संतों द्वारा किए जाने वाले आध्यात्मिक संगीत को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है समा या कवाली। 2024 सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न है। भक्ति संतों ने किस पर जोर दिया? तो भक्ति संतों ने एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर पर जोर दिया। बासरा और बेसरा सूफी संत के दो प्रमुख भाग कौन से थे? तो बासरा थे इस्लामी कानून के समर्थक और बेसरा थे मुक्त, मतलब इस्लामी कानूनों के जो मुक्त थे उसको बेसरा बोला जाता था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? तो आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है।
भक्ति मार्ग की दो धाराएं कौन सी थी? तो भक्ति मार्ग की दो धाराएं थी निर्गुण निराकार और सगुण या साकार। पद्मावत की रचना किसने की है? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफी कवि थे, उनके द्वारा की गई है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का जो है शासन देखा है। मध्यकाल में गंगा जमुना तहजीब को किसने सींचा? तो भक्ति और सूफी संतों ने। तो ये थे 112 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुपरफास्ट मोड में। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।